ये संसार समझ ये संसार समझदा नहीं कहता संग दुपहरे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। देवी बोरे देवी बेरे नून देवी बोरे सब कोई बेटा बाप और भाई कोई माता पिता कुलदाई कोई काका के न भूले कोई ताऊ से हो जा ओले कोई माम पकड़ जीवी जिसका किस क्यों नहीं कोई दादा पोता नाती चलते कोई देखो सच कोई कोई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी आत्माओं को इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मानव जन्म प्राप्त है। और परमपिता परमेश्वर जी के विशेष आशीर्वाद से, उनकी विशेष रजा से हमें सतगुरु की शरण प्राप्त हुई। और स्वयं ये सतगुरु सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट हैं, विद्यमान हैं, साक्षात हैं। भाई और बहनों, आज 8 सितंबर का ये शुभ दिन पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। और आज इस दिन को 33 करोड़ देवी देवता भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ऊपर अपने अपने लोकों में बैठकर विशेष नजर से, विशेष ध्यान दृष्टि से देख रहे हैं कि परमेश्वर धरती पर प्रकट हैं, सतगुरु रामपाल जी के स्वरूप में, रूप में। और हम इतने निर्भागी हैं कि हमें देव शरीर प्राप्त है, हमें महादेव शरीर प्राप्त है, हमें गंधर्व शरीर प्राप्त है। क्योंकि सतगुरु देव जी ने बताया कि 84 लाख योनियों से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी लोक पर और केवल मानव शरीर में ही सुलभ है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को मुक्ति खेत बताया है, मोक्ष का द्वार बताया है। तो भाई और बहनों, आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। उन देवी देवताओं से बढ़कर आप और हम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, जिन्हें सतगुरु की शरण प्राप्त हुई। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में धरती पे प्रकट हैं। पुण्यात्मा, इससे बढ़ के शुभ दिन धरती पे दूसरा कोई नहीं हो सकता। आज हम चंद आत्माएं 8 सितंबर के इस शुभ दिन को सतगुरु प्रकट दिवस के रूप में मना रही हैं। आने वाले थोड़े ही समय में 2028 के बाद पूरा विश्व, पूरी दुनिया साल भर में केवल एक ही दिन मनाया करेगी, और वो दिन होगा 8 सितंबर का दिन।
अभी दुनिया अनजान है, नादान है, इन्हें पूर्ण परमात्मा की परिभाषा का पता नहीं है। ये लोग असली और नकली में फर्क महसूस नहीं कर सकते। ये नीर खीर का निबेरा, परमात्मा की पहचान, ये केवल परमेश्वर की स्वयं की रजा के बिना संभव नहीं है। आप और हम वही प्राणी हैं, वही जीव हैं, वही मनुष्य हैं जो सतगुरु की शरण प्राप्त होने से पहले 60 रुपए किलो का दूध दही आता था, हम उसमें भी फर्क नहीं कर पाते थे कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। फिर भला हम अपनी चतुराई से, अपने विवेक से हम कैसे इस परमेश्वर की पहचान कर सकते हैं कि सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर स्वयं कबीर परमात्मा प्रकट हैं। ये पहचान, ये कबीर परमात्मा, ये दयालु भगवान स्वयं ही आशीर्वाद देके, ये तत्व ज्ञान देके, सद्बुद्धि देके स्वयं ही अपनी पहचान करवाते हैं। तो आज का ये शुभ दिन भाई और बहनों, हमें बारंबार इस दिन को याद करते हुए अपने आप को सराहना चाहिए कि हे परमेश्वर, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक सतगुरु रामपाल जी भगवान, आपने कैसे मेहर कर दी, आपने कैसे दया कर दी। हम तुच्छ बुद्धि, जड़मति, बुद्धिहीन जीवों को आध्यात्मिक रूप से जगाने की आपने अपनी पहचान करवा दी, अपनी शरण में ले लिया। और उससे भी बढ़ के जो परम सौभाग्य जिसे हम कह सकते हैं, उन चंद पुण्यात्माओं का है, उन चंद भाई बहनों का है, उन चंद संत रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य और शिष्यों का है, जिनको साध संगति प्राप्त है, जो सत्सेवकों के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि आज इस दिन हमारे ही अन्य भाई बहन जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जिस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का संचालन वर्तमान में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार, क्योंकि परमात्मा है ये, इनका शरीर हाड़मास से बना हुआ नहीं है, 5 तत्व का नहीं है। वेदों में परमेश्वर के विषय में कहा गया है, अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी कबीर अंगारियसी बंभारियसी सवर ज्योति रित धामासी शुक्रम अकायम ऐसनावीरम। परमेश्वर की जो काया है, जो शरीर है, वो शुक्राणुओं से निर्मित नहीं है, 5 तत्व से दूर है। परमेश्वर की अपनी खुद की भी वाणी है कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। नित्य नियम में भी हमें परमात्मा रोज याद दिलाते हैं, रोजाना रह रहकर अपनी पहचान करवाते हैं। परमात्मा गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, पूरा शरीर, लोय यानी पूरा शरीर। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, तन मन अर्पूं शीस को, होनी होय सु होय। कि परमेश्वर जी की पहचान होने के बाद में मैं अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दूं। तो भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर की विशेष रजा आज इस 8 सितंबर के दिन परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ये इतने समर्थ हैं, इतने समर्थ हैं। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, जिनकी कोई गिनती नहीं है, 8.5 अरब के आसपास तो केवल मानव शरीरधारी व्यक्ति हैं, स्त्री और पुरुष। इसके अलावा जीव जंतुओं की 84 लाख योनियों की गिनती नहीं। और ये वो समर्थ भगवान है, ये चाहे तो अपनी प्रत्येक जीवात्मा के साथ में 1 करोड़ रूप बना के, 1 अरब, 1 खरब, 1 शंख नील पदम, जहां तक काउंटिंग होती है ऊंची से ऊंची, परमात्मा उतने रूप बना के इस सृष्टि में अपनी प्रत्येक आत्मा के साथ में एक ही समय में रह सकते हैं। उसके बावजूद भी भाई और बहनों, आज 8 सितंबर के दिन ये पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान विशेष रूप से केवल
अपने सत्सेवक बच्चों के घरों में प्रकट हैं, विराजमान हैं, विद्यमान हैं। आज के दिन ये परमात्मा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, सूक्ष्म या प्रोक्ष रूप में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गुरु को मानुष मानकर उनकी आज्ञाओं की, उनके नियमों की, उनकी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए जो परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं, आज परमेश्वर उन आश्रमों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कटु सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। आज के दिन परमात्मा केवल और केवल अपनी उन्हीं प्यारी आत्माओं के घर में रहेंगे, उनके पास में रहेंगे, पल पल साए की तरह रहेंगे, छाए की तरह रहेंगे। जो आत्माएं आज अपने गुरुदेव भगवान को ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब मानते हुए कि मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा दूसरा कोई कबीर सृष्टि में नहीं है, दूसरा कोई देव महादेव भगवान इनसे ऊपर नहीं है, ये स्वयं कबीर हैं, स्वयं ही ये सतगुरु हैं। इस भाव से जो भाई बहन आज उनका अपने घर पर रहकर कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में जगदीश सतगुरु तारेंगे, इस भाव से अपने गुरु को ना जेल में समझते हुए, ना किन्हीं आश्रमों में समझते हुए, ना किसी मंदिर में देखते हुए, केवल अपने घर पर और अपने घट पर समझते हुए जो आज इनका प्रकट दिवस मना रही हैं, जो आज इनको भोग प्रसाद लगा रही हैं या लगा चुके हैं, आज के दिन ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी उन्हीं आत्माओं के घर पे प्रकट हैं। तो आप और हमारा इससे बढ़ के सौभाग्य नहीं हो सकता। इस रजा को, इस मेहर को हम बना के रखें, ये हमारे लिए एक विशेष बात है। तो भाई और बहनों, जैसा कि परमपिता परमेश्वर जी ने संदेशा दिलवाया था, 8 सितंबर के दिन 11 बजे परमेश्वर जी को भोग लगेगा। तो ये एक छोटा सा दास तो वैसे किराए की झोपड़ी में रहता है, किराए का मकान है, और ये जो कमरा आप देख रहे हैं पूरा, ये स्पेशली परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए है, उनके विश्राम के लिए है, उनके भोजन के लिए है। ये पूरा कमरा बंदी छोड़ के लिए है, और इस पूरे कमरे में जितनी भी परमात्मा ने व्यवस्थाएं करवाई हैं, इन व्यवस्थाओं में, परमेश्वर की सेवाओं में जो भी सामग्री है, ये सारी सामग्री हम सभी सत्सेवक भाई बहनों के आर्थिक सहयोग से आई है। जो भाई बहन आर्थिक सहयोग नहीं कर पाए, वो संकल्प कर लीजिएगा कि हे परमपिता परमात्मा, मैं आर्थिक रूप से कोई सहयोग नहीं कर पाया हूं आपकी सेवाओं में, इसलिए मैं आपको संकल्प कर रहा हूं। हे परमेश्वर, आप मेरे संकल्प को स्वीकार करें, और परमात्मा जैसे ही आप मुझे उस लायक बनाएंगे, या जब आप साक्षात बाहर आएंगे, हम सबके बीच में आएंगे, पूरी दुनिया के समक्ष प्रकट होंगे, उस समय परमेश्वर आपका दास आपके हाथों में, आपके कर कमलों में वो राशि सह प्रेम भेंट कर देगा। तो कहते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। फिर भी दास आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेगा। सबसे पहले तो आप जी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि यहां भगवान नहीं है। जब आप सच्चे दिल से, हृदय से अपने भगवान को अपने घर पे बुलाते हैं और कहते हैं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर कब और किस समय इस सैया पर, इस बेड पर विश्राम कर रहे होंगे। हम तो 24 घंटे ही उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर आठों पहर 24 घड़ी इसी सैया पे विराजमान रहेंगे। ये हम सत्सेवकों का विश्वास है, क्योंकि ये इस सैया पे सभी सत्सेवक भाई बहनों का विश्वास जुड़ा हुआ है, उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, सभी का सहयोग है, सभी के भाव हैं।
और परमेश्वर कभी भी अपने भगत के भाव को, श्रद्धा को टूटने नहीं देता है। ये परमात्मा भाव का भूखा है। जब ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमेश्वर धर्मात्मा विदुर जी के घर पर उनके भाव देखते हुए श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर भोजन ग्रहण करने चले गए, श्री रामचंद्र जी का रूप बनाकर सबरी के बेर खाने चले गए, तो पुण्यात्माओं आज तो हम डायरेक्ट परमेश्वर की शरण में हैं, सीधे तौर पे हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी आत्माएं हैं। आज तो हम जरा सा भी हृदय से यदि बंदी छोड़ को पुकारेंगे, बुलाएंगे, उसी क्षण तत्काल पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरणाकुश उदर विदारिया नरसिंह जू धरल्यू साज, और गोता मारो स्वर्ग में जा बैठे पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरे अपने हीरे मोती लाल। एक क्षण में परमात्मा, एक क्षण में आप पधारेंगे। तो साक्षात इस सैया पे आप और हमारी ये चरम दृष्टि नहीं देख पा रही, क्योंकि हम अभी हमारे अंदर वो भक्ति प्रवेश नहीं हुई है जिससे हमारी दिव्य दृष्टि बन जाए। साक्षात परमात्मा इस सैया पे विराजमान है। परमेश्वर अपने और सबकी सैया पे विराजमान है परमात्मा, स्पेशली इसी सैया पे नहीं। जिन जिन सत्सेवक भाई बहनों ने परमेश्वर को भोग लगा दिया या जो लगा रहे हैं, आज परमेश्वर सबके घर पे प्रकट हैं, सबके घर। तो जैसा कि परमात्मा ने बुलवाया था कि सभी भाई बहनों के आर्थिक सहयोग से परमपिता परमेश्वर जी के लिए हम एक बेड लेके आएंगे, तो परमात्मा ने दया बख्शी, रजा बख्शी, हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान के लायक बेड। जब हमने विचार किया कि बेड हम किसी आम संत के लिए नहीं खरीद रहे, किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं खरीद रहे, हम बेड पूर्ण परमेश्वर के लिए खरीद रहे हैं। हमारी औकात नहीं है खरीदने की, हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन जितनी हमारी औकात इस सांसारिक दृष्टि से है और जो हमारे भाव हैं, उस आधार से हम बाजार में गए, मार्केट में गए, एक से एक दुकान में गए, लेकिन दास को कहीं भी बेड पसंद नहीं आया। अंत में परमात्मा से प्रार्थना की तो एक शोरूम में गए और वहां जाते ही दास को एक बेड देखते ही जो है वो पसंद आ गया परमात्मा का, लेकिन वो बेड अवेलेबल नहीं था। उस बेड की पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, फिर वो बॉम्बे से आता है, काफी कॉस्टली है। कॉस्ट का हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने बंदी छोड़ के लिए, अपने बाप के लिए लाए हैं। फिर भी आप भाई बहनों की जानकारी के लिए बता दूं, वो लाखों में है, लाखों का बेड है। और उसी क्षण दास ने तुरंत उस बेड की बुकिंग करवा दी और एक सप्ताह के अंदर अंदर वो बेड परमेश्वर के लिए बॉम्बे से आ जाएगा। सारा का सारा वो इलेक्ट्रिक है। जब परमेश्वर चाहेंगे रिमोट दबाते ही बेड जो है सोफा बन जाएगा। जब परमेश्वर चाहेंगे रिमोट दबाते ही वो बेड ऑटोमेटिक उनकी चंपी करने लगेगा, वाइब्रेशन करने लगेगा। जब चाहेंगे परमात्मा अपने पैरों को ऊपर करना, बटन दबाते ही बेड पीछे से ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल जो गद्दा है परमेश्वर की दया से वो तो हम ले आए, कि 12 इंची का ये गद्दा है, बहुत मखमली है परमात्मा का, उसी बेड का है ये गद्दा। तो हमें मिल गया, तकिए मिल गए, बहुत मखमली है परमात्मा की दया से। यानी जहां दास रह रहा है वो एक राजधानी है, और उस राजधानी में जो सबसे महंगे से महंगा, सबसे महंगे से महंगे जो तकिए थे, परमात्मा ने ये तकिए दिलवाए हैं कई हजारों के, और महंगे से महंगा परमात्मा ने ये गद्दा दिलवाया है, और महंगे से महंगा ही पूरी राजधानी का परमात्मा ने बेड दिलवाया है। और बेड हमने 6.5 फुट वाई 5 फीट का लिया है, क्योंकि हमारे परमेश्वर की सांसारिक रूप से जो हाइट है वो 6.25 फीट से ऊपर है। तो 6.5 फीट का, ताकि परमेश्वर जब विश्राम करें तो आसानी हो। तो सारी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, और ये रजाइयां हैं परमेश्वर की दया से, 2 हम ये रजाई लेके आए हैं, बहुत लाइट वेट हैं। और
बेड हमारा सप्ताह भर में आ जाएगा। बेड आते ही फिर ये गद्दा हम परमेश्वर से प्रार्थना करके और जो है लगा देंगे परमात्मा के लिए। बेड लग जाएगा, उसके बाद भी आपको लाइव दिखाएंगे। और परमपिता परमेश्वर जी के जो वस्त्र थे, जो परमेश्वर ने सौपन में आके दास को जो आज्ञा दी थी, उस आज्ञा का जो है पालना करते हुए परमेश्वर के जो कपड़े हैं जो पहनने के लिए ये पहले बन के तैयार हो गए थे, लेकिन हमने 8 सितंबर को ही परमेश्वर को भेंट करना उचित समझा। तो दास आपको दिखाना चाहेगा आके उधर, इधर ये परमेश्वर जी का कुर्ता पायजामा है, सफेद है, 6.25 फीट की हाइट के हिसाब से हमने बनवाया है, क्योंकि हमारे पास में एक्चुअल नाप नहीं था। और दूसरा परमेश्वर के लिए पैंट और ये शर्ट है, हमारे पिताजी के लिए, हमारे परमात्मा के लिए, हमारे हमारे बाप के लिए, हमारे भगवान के लिए। ये सभी भाई बहनों के सहयोग से, सभी भाई बहनों के भाव इनमें जुड़े हुए हैं न। और रात्रि विश्राम के लिए हम परमपिता परमेश्वर जी के लिए एक सफेद टी शर्ट है और एक लोअर है, पायजामा, ये रात्रि विश्राम के लिए। और ये टोवेल है, 2 टोवेल हैं परमेश्वर के लिए, और ये बनियान है, ये परमेश्वर को समर्पित हैं। समय समय पे इनकी धुलाई होती रहेगी। और ये परमात्मा के लिए हमने जलराम की व्यवस्था की हुई है। ना जाने परमेश्वर कब आ जाएं, कब वो विश्राम करने लग जाएं, हम नीचों का ध्यान ना हो। तो परमेश्वर के लिए ये जलराम का गिलास है और ये जग है, इसमें रखा हुआ है। सुबह जैसे ही हम उठे, सुबह उठते ही परमात्मा के लिए ये रख देते हैं। और कुछ जो है फल फ्रूट भी हम परमात्मा के लिए जो है रखेंगे। अभी तो परमेश्वर को भोग लगेगा, इसलिए अभी थोड़ी देर में भोग आ जाएगा, तो भोग में सारे फल फ्रूट शामिल हैं। तो सुबह ये परमात्मा से प्रार्थना करके जलराम उनकी सेवा में जो है ये रख दिया जाता है। शाम को परमात्मा से प्रार्थना करके कि हे परमपिता परमेश्वर, हे बंदी छोड़, आप जी के लिए हम शुद्ध और दूसरा ताजा जो जल है हम आपकी सेवा में हाजिर करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपका जूठा, परमेश्वर आपकी जूठन, आपने अपनी पवित्र रसना से जो ये जल जो ये ग्रहण किया है, हमारे लिए आपने ये पवित्र कर दिया जूठा करके। परमेश्वर आपके दासों को मिलता रहे, तो इसको हम जो है वो ग्रहण कर लेंगे, मालिक के लिए नया जल रख देंगे। ऐसे ही फिर जो सुबह रखेंगे उसको हम शाम को पी लेंगे, शाम को फिर परमात्मा के लिए जो है नया रख देंगे, फिर हम उसको सुबह जो है वो चेंज कर देंगे, यूज करेंगे हम ये। और ये मालिक के हाथ साफ करने के लिए, जैसे परमेश्वर ने जल वगैरह लिया, भोजन वगैरह प्रसाद किया ग्रहण, फल फ्रूट वगैरह को जो है मालिक ने भोग लगाया, तो ये परमेश्वर के हाथ पहुंचने के लिए है। रोजाना ये भी जो है चेंज होंगे साथ साथ में। और उधर परमात्मा के लिए चरण पादुकाएं लेके आए हैं, ये परमपिता परमेश्वर जी के लिए। जो भी हमारे को मिल सकती थी पूरे जयपुर में, महंगी से महंगी, बड़े से बड़े शोरूम में, उस शोरूम की सबसे महंगी से महंगी जो चरण पादुकाएं थी, ये हम परमपिता परमेश्वर जी के लिए लेके आए हैं। और उसके बाद में सर्दी के हिसाब से ये महंगे से महंगे जो हमें मिले जूते, अब दास तो क्या बताए, लेकिन ये 12 से 15 हजार रुपए के बीच में उन्होंने बताया था कि ये 12 से 15 हजार रुपए के बीच में है। दास ने तो कहा था कि अगर 50 हजार के हों तो वो भी आप दे दो भाई, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब इससे ऊंचा हमारी ब्रांड में कोई है ही नहीं। तो हमने कहा कि आप ये दे दीजिए, 10 नंबर चप्पल हैं और 10 नंबर जो है परमेश्वर के जो है जूते हैं, साथ में परमात्मा की ये सॉक्स है। और ये जो है मालिक का दरबार लगा हुआ है, यहाँ परमेश्वर की ज्योत जली हुई है। और ये जो रूम है, जो ये कमरा है, ये स्पेशली बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए है। इस रूप से, इस रूम से
हम भक्तों का कोई लेन देन नहीं है। जो हम हैं एक परिवार में, दास है, भक्तमती है, 2 दास के बच्चे हैं, 2 भाई के बच्चे हैं, माँ है। हमारा इस रूम से कोई लेना देना नहीं है, स्पेशली पूज्य गुरुदेव जी के लिए है। कोई जो है डिस्टर्ब नहीं होगा यहाँ परमात्मा को। एसी लगी हुई है सामने परमपिता परमेश्वर जी के लिए। 24 घंटे मालिक की सेवा में जो है एसी चलती है, 24 घंटे चलेगी। रिमोट हमने परमपिता परमेश्वर जी के पास में रख दिया है। जब परमेश्वर की मर्जी मालिक चाहे अपने जो है टेम्परेचर के अनुसार जैसा भी चाहे परमात्मा कंबत्ती करें। बाकी हमने इसको नॉर्मल इको मोड पे लगा के छोड़ दिया है, जो ना गर्म ना ठंडा, बिल्कुल बसंत के जैसा। तो ये कमरा स्पेशली बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए है। और निश्चित तौर पे परमपिता परमेश्वर 24 घंटे सैया पे सेज करेंगे। इस कमरे में जब भी हम प्रवेश करते हैं, जब भी हम इस कमरे में हम प्रवेश करते हैं, यानी जैसे हम कभी बाहर से आए, इस मकान में आए, तो सबसे पहले हम अपने पैर साफ करते हैं। बाथरूम में जाके पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं, टॉवेल से साफ करते हैं। उसके बाद ही हम अपने कदम इस पवित्र जगह पे, इस कमरे में हम रखते हैं। और जब भी हम कमरे में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले परमात्मा को जो है दंडवत। कोई भी परमात्मा की कोई सामग्री कोई चेंज करनी हो, जलराम चेंज करना हो, ये पिल्लो के कवर चेंज करने हो, बेडशीट चेंज करनी हो, और भी कोई बात हो, सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर। उसके बाद में मतलब कोई ऊंची आवाज नहीं इस कमरे में, कोई फालतू की बात नहीं, फालतू तो इसमें बैठना ही नहीं। इस कमरे में मोबाइल वगैरह का कोई यूज नहीं। ये परमेश्वर के विश्राम के लिए है, उनके संयन में किसी भी प्रकार का कोई खलल ना हो। और तीनों समय की जो आरती है, सुबह दोपहर शाम की, वो हम इस कमरे में नहीं करते। हम वो आरती अपना जो है पंखे के नीचे बाहर करते हैं। एसी केवल परमपिता परमेश्वर जी के लिए है। हम तीनों समय की आरती बाहर हॉल में करेंगे, क्योंकि आरती के समय परमपिता परमेश्वर को डिस्टर्ब ना हो। यहां केवल हमारा उतना ही काम है जितना हमारे को आदेश है। यानी परमेश्वर को जलराम रखना है, परमेश्वर के लिए कपड़े रखने हैं, जोत जलानी है, या सुबह शाम 5 या 10 मिनट जैसा भी परमात्मा प्रेरणा करते हैं। चरण सेवा के लिए हम यहाँ बैठ के मालिक से पहले आज्ञा लेते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, ये दास ये नीच इस लायक नहीं है कि परमेश्वर आपके इन पवित्र चरणों को स्पर्श कर सके। मालिक मैं तो मैला हूं, मैं तो गंदा हूं। परमात्मा आप दया करना परमेश्वर दास के ऊपर चरण सेवा की। तो मालिक से आज्ञा प्राप्त करके फिर हम परमेश्वर की चरण सेवा करते हैं। हाथ केवल ऊपर ही रहते हैं, हम इसको हाथ टच नहीं करते, क्योंकि हम इतने पवित्र नहीं हैं। हम गंदे हैं, हम मलिन हैं, और परमेश्वर नूरी है। हम ऊपर से सूक्ष्म रूप से परमेश्वर को इस बेड पे विराजमान मानकर हम उनके चरणों की जो सेवा है, गर्दन को नीची करके और जो है वो करते हैं मालिक की दया से। और पुण्यात्मा यकीन मानना, जब भी चरण सेवा करते हैं सुबह शाम, आंखों से आंसू आते ही आते हैं। ये परमात्मा की विशेष मेहर है। इसी से एक दिन हम निर्मल होंगे, हमारे भाव बनते चले जाएंगे। और यही वो 13वें यथार्थ सत्य कबीर पंथ की भक्ति है, जिस भक्ति में भगत ने केवल अपने गुरु को ही परमात्मा मान के तन मन धन से अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर अपनी समस्त आध्यात्मिक क्रियाएं करनी है। क्योंकि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी भगवान का यथार्थ 13वां पंथ है। बाकी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जितने भी आश्रम खोल रखे हैं, वहां केवल 12वें पंथ की भक्ति है। वहां सभी को पूजा जाता है, वहां सभी को माना जाता है। वहां गरीबदास जी को भी माना जाता है, वहां पे पंडित चिदानंद जी की भी पूजा होती है, स्वामी राम देवानंद जी की भी पूजा होती है, दाढ़ी मूछ वाले काल्पनिक कबीर जी की होती है पूजा, और संत रामपाल जी को भी पूज लिया जाता है कि ये हमारे गुरु जी हैं। बस केवल ये सोचकर कि ये हमारे गुरु जी हैं, ना कि परमात्मा मानकर। इन्हें केवल परमात्मा का भेजा हुआ दूत मानकर, हंस मानकर, परमात्मा का अवतार समझ के वहां पे इनकी पूजा होती है। लेकिन ये 13वें यथार्थ कबीर पंथ की भक्ति है, साध संगति। इसमें अपने गुरु के अलावा हम किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते हम। और एक दिन यही भक्ति, यही विश्वास, यही दृढ़ता
और यही आध्यात्मिक क्रिया हमें सतलोक का रास्ता दिखाएगी, परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी मेहर से, उनकी रजा से। तो ये कुछ छोटी मोटी जानकारी थी जो आप भाई बहनों को पहले देनी थी। अब हम परमपिता परमेश्वर को भोग लगाने जा रहे हैं। रसोई से हम परमात्मा का भोग लेके आएंगे। तब तक आप जी परमेश्वर के दर्शन कीजिए। कैमरा जो है बेड की तरफ रहेगा। आप परमेश्वर से सूक्ष्म रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर जी के आप जी जो है वो दर्शन कीजिएगा। उधर से रसोई से मंगलाचरण बोल के फिर हम लोग परमात्मा का भोग प्रसाद लेके आ रहे हैं बंदी छोड़ के लिए। सत सत साहिब आओ भंडारा मालिक का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुर सकूं नमस्कार गुरु की न सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन निर्लेपम निज नीर अकल अनुपबे सुन दुनम सोहम सुरति सकल समाना नीरत ले उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तुम गरीब जो सुमर गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही पारस पद पर आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीता मृत्यु सिद्धिदाता सोही अविगत तीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशं मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा व इंद्र कुबेर सरिका वरुण धर्म राजावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल 33 कोटि अधारा ध्यान सहस 88 उतर कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यान से 88 उतरे भव जल तारा कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की आया है के सब काशी दया पालया पंदा केस आयो है नौ लख बोडी बारी पैसा 9 लख बोडी बारी पैसा केस आया है से बाल से
जाना के नहीं कोई जाके साहूकार, नहीं कोई जाके काशी नगर मंजारा, यहाँ है आया के सब आया है। गरीब कलप से उतरे दास, बकलप से उतरे जी आप, अलख कर तारा आया है, आया आया है नजारा के सब आया। गरीब कलप से उतरे दास, गरीब कलप जी आप, अलख कर तारा के सब आया है, आया है, आया है बण के सब। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में मोकू ढूंढे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास में ना, ना मूरत में ना एकांत निवास, ना मस्जिद में ना किसी कैलाश में, किसी कैलाश में, में जप में नाम में, व्रत उपवास में ना करता, नाम योग संन्यास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, ना त्रिकुटी भवन सब सुन सन के, सब श्वासन के श्वास में। जी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश, सुना मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। खोजी हूँ तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की। कहें कबीर सुनो पिसा दो, मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वास में। को कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास हो, तेरे मस्तक लाग रही मारे गुरु चरण की धूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की, मस्तक लाग रही जब ये धूल चढ़ी मस्तक पर, जब ये धूल चढ़ी दुविधा हो गई दूर, मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणों की धूर, मस्तक पीड़ा पिंगला ध्यान
धरत है, एड़ा पिंगला ध्यान धरत है, सुर की पहुँचे मस्तक मारे गुरु चरणों के धूर मस्तक लाग रही है, संसारी गम के घाटी है, संसारी गम के कसत बिरला सूर मस्तक लागर हे, मारे गुरु चरणों के धूर मस्तक लागर हे, संसार यह संसार विघन के घाटे सत असुर मस्तक लाग रही, मारे गुरु चरणों की धूर तुम ही मेरे बेदम, तुम ही मेरे आदम, तुम ही मेरे अंतराम, तुम ही मेरे आदम, तुम ही मेरे तिलक में, तुम ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाला, तुम ही मेरे बाग में, तुम ही मेरे पुष्प राम रूप नवेला, तुम ही मेरे तर, तुम ही मेरे शाखा, तुम ही मेरे वाणी राम, तुम ही मेरे वास, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही मेरे देवल राम, मैं थारा जाति, तुम ही मेरे पाते, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही मेरे तीर्थ राम और नहीं दूजा, तुम ही मेरे कल्प वृक्ष और काम, तुम ही मेरे राजा राम, तुम ही मेरी सेना, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे मोरा, तुम ही मेरे सुल्तान राम, तुम ही मेरे मुतरा, तुम ही मेरे सेली, तुम ही मेरे मुतंगा राम, तुम ही मेरा बेली, तुम ही मेरे चेपे, तुम ही मेरे फरवा, मैं थारा चेला राम, तुम ही मेरे कौस्तुक, तुम ही मेरे लालम, तुम ही मेरे पारस राम, तुम ही मेरे मालम, तुम ही मेरे हीरा, तुम ही मेरे, तुम ही वैरागर राम, जगमग ज्योति, तुम ही मेरे पोह में धरणी आकाशा, तुम ही मेरे कूरम्ब राम, तुम ही हो कैलासा, तुम ही मेरे सूरज, तुम ही तारायण राम, परम आनंदा, तुम ही मेरे पोना, तुम ही मेरे थारी ओ लीला राम, किन्हु न जाने, तुम ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, थारा ही ध्यान राम धरूं हमेशा, तुम ही मेरे लक्ष्मी, तुम ही सावित्री राम, ओम अंग तोरा, तुम ही मेरे ब्रह्म शेष, तुम ही मेरे विष्णु राम, जय जय आदेशा, तुम ही मेरे इंद्र, तुम ही हो कुबेर, तुम ही मेरे वरुण राम, तुम ही धर्म धीरा, तुम ही मेरे सरभंग सकल, तही अपनी राम थाप न थापे, तुम ही मेरे पिंड
श्वासा थारा ही, तुम ही मेरे पिंडा, तुम ही मेरे श्वासा, थारा ही ध्यान राम धर ग्रीब। द्रौपद सुता को दिन लेर, द्रौपद सुता को जाके अंत बढ़ाए चेर, जाके अंत रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहाँ को समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भगति सकल में शिखरी, जो मेरी भगति पछोड़ी होई, जो मेरी भगति पछोड़ी होई। हम तंदे से पासाडारी, तंदे से पासाडारी, पहुँच सुख सुम रूप मुरारी, पहुँच सुख सुम रूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कसी सा, खेचत खेचत खेच कसी सा, सिर पर बैठे हैं जगदीश, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, शंखों चीर पीतम्बर जी ने, शंखों चीर पीतम्बर जी ने, तृप्ति का कर्ण साहिब की ने, तृप्ति का कर्ण साहिब की ने, शंखों चीर पीतम्बर डारे, शंखों चीर पीतम्बर डारे। दुशासन से योद्धा हरे, दुशासन से योद्धा हरे, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों नित बन कपड़ा देते भाई, नित बन कपड़ा देते भाई, जाके नौलख बालद आई, जाके नौलख अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टूटे जम जंजीर, तात टूटे जम जंजीर। अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टूटे जम जंजीर, तात टूटे जम जंजीर। पहली आरती हरिधर प्रिय, तेज पुंज जन प्राण उधारे, पाते पंच को पकर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, खंड खंड में आरती गाज, सकल मई हरि ज्योत विराज, शांति सरोवर भंजन के जय, जत की होती ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जने ओ सतमुख भाष्य, दया भाव तिलक मस्तक दीजे, प्रेम भक्ति जो नर ऐसी कार कमावे, कंठी माला सहज समावे, गायत्री सोजो गिनती खोवे, तर्पण सोजो तमक न होवे, संध्या सोजो संधि पछानिए, मन पसरे को घट में, सो संध्या हमरे मन माने, कहे कबीर सुनारे, ऐसे आरती तेरे मन तारे, तेज पुंज जन प्राण उदारे, पाते पंच को पकर पूजा, देव निरंजन अनहद नाद पिंड बरमंडा, बाजते अरनि सदा अखंडा, गगन थाल जहाँ उड़गन मोते, चंद सूरज जहाँ निर्मल जू, तन मन धन सब अर्पण के न्याय, पवन पुरुष जिन तम चीन्या, प्रेम प्रकाश भयाव जी, कह कबीर मैं सतमा
संध्या आरती करो विचारी, काल दूत यमर जखमारी, लाग्या सुषमण पूछी तारा, अनहद शब्द उठे झनकारा, उन्मुनि स्वयं अदम घर जपी, अच्छे कमल में प्रकाश समाई, त्रिपुटी संयम कर ले दर्शन, देखत निरखत मन होय परसन, प्रेम मगन होय आरती गावे, कहे कबीर बोझल बोर न आवत, हरिधर जी का नर पाया, जिनियो चोला जल बनाया, कान की सोई पवन का धागा, 9-10 मास श्रीमत लागा, 5 तत्व की गुदड़ी बनाई, चंद सूरज दो तेरी, कोटि यतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया, आप ऐसी वह आप बनावे, कृष्ण ने कहे कबीर सोए जन मेरा, नीर खीर खाकर निबेरा, सिर अपरम पाया था के ब्रह्मा वेद उचारा, अनंत कोटि जग शंभु ध्यानी, ब्रह्मा शंख वेद खड़गानी, इंद्र माला शब्द अतीत विरत नहीं रामना, छंद सूरज जाके अंत चिरागा, शब्द अतीत जब रंग बागा, सप्त समुद्र जाके अंजन नैना, शब्द अतीत अनंत कोटि जाके बाजे बचे, पूर्ण ब्रह्म अमर पुर साजे, 30 कोटि अवतारी, सीता संग रहती नारी, 3 पदम जाके भगवान, सप्त नील कनवा संग जाना, केस कोट सीता सिंचे, सप्त नील राधा दे फेरी, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण 10 गरीब कह नर लोई, ओ पद चिन्ह बिरला कोई, 10 गरीब साहिब चिन्ह, गरीब सतवादी सब संत अपने धाम, आज के सकल संत वर्ण, गरीब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम में, आज के सकल गुरु ज्ञान अमान अडोल बोल, सतगुरु शब्द सिर पिछाड़ी, 10 गरीब कबीर सतगुरु मिलया नस्तना, दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजियो, खाने जात मैं अपना कर दीजियो, खाने जात गुलाम तुम्हारा, महबूब युग ने युग पत रही बांधी का जाम, मैं गुलाम खड़ा रहूं बार सू 8 सेवक तलबधार दर तुम्हारे को कहिए, और अनंत पारे पड़ी मोहि चुम कही, मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी नानी, जन कहते 10 गरीब अपना कर जानियो, मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी नानी, ओ जन कहते 10 गरीब गरीब जब थल साक्षी दसो दिशा ना कहीं जोर, गरीब जय 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 करुणा मई, जगदीश जय 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 तुम जगत गुरु, पूर्ण विश्व दीस, गरीब राग रूप रघुवीर, मन जका मुरली मधुर बुझावे ही, गरीब दास बल जामी, गरीब अंधे जाम गुलाम के सुनियो अर्जयो, बाजी शिवली जियो जब लग, गरीब पर लो कोटि अनंत है, भर दो तुम्हारी, तुम जगदीश सतगुरु साहिब सार, मैं शरणागति मैया, तुम हो अदम प्रभावी, गरीब संतों के मैं सब हन का दास हूँ, करो बंदगी दान, गरीब अर्ज आवाज अनाथ की, आज की अरदास दियो दीजो
सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल गंभीर नहीं, संकादिक पकड़े नहीं, शंकर ब्रह्मा तीन गृह दूजाओ पंडाप के जते। मुनि सिद्ध सब देखिया सतगुरु अगम अगाध, गृह सतगुरु पूर्ण ब्रह्म, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु ज्ञान लीन नहीं, गृह पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सब करता दिन के रखियो दस्ता, गृह पंजा दस्त कबीर चंप नहीं, सुन मंगल रहते सतगुरु मिले कबीर, ग्रीवल पंखन सुन मंगल रहते दास हरिया सतगुरु काया धरिया अविगत सहित कबीर, तो तेरी जहाज के वट सही सुख सागर के हंस आए भक्ति तेरी कोटि भानु प्रकाश, रोमरो में गीला अचल सती संगी अवगत का दिन आगे है, सतगुरु उपदेश देवा चोर पेंट ही तेज कुंज भर कर जिस विद्या को भेटे सब निवास सतगुरु चंद सूरज न पवन पानी न जा तो पर तारा साहेब गले वाले देख बोल के बेटा हाविंद्र एक है चाप जप कष्ट कमल दल, सुरत निरत को कमल पठाओ, जा दीपक बिन हरदम खोज हनोज चिर त्रिवेणी के तीर, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी, हरदम खोज हनोज चिर त्रिवेणी के तीर, दास गरीब तबीब सतगुरु गृह पर पटन वह पर लोक है, जाद ले सतगुरु सारे भक्ति है तेरे पार हम देदार, गृह सा सतगुरु हम मिला काया माया नवा नहीं पिंड नहीं गात, गृह सा सतगुरु हम मिला उजल हिरंबर आदि बल का ज्ञान कमाल का, गृह सा सतगुरु मिला सुन विदेशी आप, रोम रोम प्रकाश दीन अजपा जाप, गृह सा सतगुरु मिला प्याला प्याया प्रेम का गगन मंडल गर्गाप, गृह सा सतगुरु मिला सिंध सुरत की सैन और अंतर प्रकाशिया अजब सुनाए बैन, गृह सा सतगुरु सुरत सिंधु की सैल वज्र पोल पट खोल कर ले गया जीनी गैल, गरीब सा सतगुरु मिला सुरत सिंधु की सब संतन सिर ताजे हैं, सतगुरु अदल कबीर सतगुरु हम मिला
सब संतन सिर ताजे हैं, सतगुरु अदल कबीर। अब रस गोरस का सुनो बयाना, खीर खांड साहेब दर मोहन भोग मानसी पूजा, मेवा मिसरी काहे कूजा। लड्डू जलेबी लाड कचोरी, खुरमे भोगे दही बड़े नुकती प्रसादम, पूरी मांडे दोवा दाल मुनखा दाखम, गृह छुहारे मेवा भाखम, नमक नून और घृत दूध दही तो सम्मन भावे। शक्कर गुड़ की होत पंजीरी, माही जमाइन जीरा हींग मिर्च हो लाला। जब यो कहिए अजब मसाला, छाछ कणिया चिंतामणि। पापड़ बीन मसाले सारे, छत्तीसों व्यंजन अधिकारे। सैत आम नींबू नौरंगी, बद्री बैरम एता भोग भुगावे कोई। एता भोग भुगावे कोई, परमात्म के चढ़े रसोई। दास गरीब ये अनकी महिमा, दास गरीब ये अनकी महिमा। तीन लोक में जाका, तीन लोक में जाका रहमा। दास गरीब ये अनकी महिमा, दास गरीब ये अनकी महिमा। तीन आज मिलन बधाइया जी, गुरानो गिया। आज मिलन बधाइया जी, सुख देना दुख मेटना। सुख देना दुख मेटना, ताजा आखे तन संग भोग। आज मिलन बधाइया जी, संत भोग गुर। सुरते तीसों खुश किए, सुरते तीसों खुश किए। नमस्का तो स गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइया जी, अन्न जल सायब रूप। अन्न जल सायब रूप, खुद यात्र आज मिलन बधाइया जी, सह गुरा। चारों युग परवान है, चारों युग परवान। तब संग आज मिलन बधाइया जी, संगत भोग गुरमानो लगिया। जो अपने सो और के, जो अपने एक पेड़ पिछाण संगत भोग गुरा किया। बधाई संग नो लगिया, भूख्या भोजन देते हैं। भूख्या भोजन
पहुँचेंगे परवान संगत भोग गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी संगत लाख 84 जी का, लाख 84 जी का भोजन से साथ आज मिलन बधाइया जी सा गुरा लगिया। करता बरसे नीर होवे करता पूरे सबकी आस संत भोग गुरा लगिया। आज मिलन बधाई संग को हर देते हैं, देते को हर देते हैं तास में संग गुर। आज मिलन बधाइया जी संगत भोग गुर। अण देवा मांगत देवा सा सुन लगिया। आज मिलन बधाइया जी संगत भोग गुर। धर्म तो 10 कर नहीं, धर्म तो 10 कर नहीं, 10 ते तो भोग गुरान लगिया। आज मिलन बधाइया जी के संगत भोग गुरा। रायत में खरायत में के जय आत्म पोख संगत भोग संगत भोग गुरानु किया। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है कि संगत भोग गुरा लगिया। आज मिलन बधाइया जी संगत भोग गुरा। तीजी अग है के, तीजी अग है के, चौथे अग सा गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइया जी संगत खुला कार खुला भंडार गर्भ का बीच ठेगन सा गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइया जी संगत भोग गुरा। गरीब दास मुक्ता तुल, गरीब दास मुक्ता तुल, धन के सोबल सो गुरानु लगिया। आज मिलन बधाइया जी अंग तेरे भोग। गरीब दास मुक्ता तुल, गरीब दास मुक्ता तुल, धन के सोबल जाव संग
गुरानू लगिया आज मिलन बधाइया जी संगत रे भोग गुरा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। हे परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर परमेश्वर, सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रही हो तो हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार, अक्षमा करें परवरदिगार, अक्षमा करें परवरदिगार। आज लग्या साहेब को भोग दिन के टुकड़े का कोई जगह प्रबलावा सफल हुआ दिन जुटे। आज लग्या साहेब को भोग दिन के टुकड़े का कोई जगह प्रबला भाग सफल हुआ दिन जिंद। व्यंजन छते सो ये नाचा मैं, व्यंजन छते सो ये नाचा मैं, जो मिल जाए रुचि रुचि पावे, जो मिले रुचि रुचि पावे प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा ये खा जावे, भाव ले देख भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। सम्मन जीन भोग लगाया, सामन जीन भोग लगा। सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का काट कलाया। बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया, बंदी छोड़ने तुरंत यहाँ पाया फल संत का। कोई जग तबला भाग सफल हुआ। जिन भगतों का ये भोग लग जावे, जिन भगतों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों तापन सा, उनके तीनों तापन सावे। करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ फल वो पाव लाभ ये सतगुरु की वाणी का। कोई जगह प्रबला भाग सफल हुआ। सतगुरु की वाणी है अनमोल, सतगुरु की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ अणबोल, इसे ना समझ सके अणबोल। साहेब ने भेद दिया सब खोल, साहेब ने सब खोल अपनी सतलोक राजधानी का। कोई जगह भाग सफल हुआ दिन जिंद। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था। हरि ने आके
हरि ने आके दान लिया था पाताल लोक का, राज दिया था पाताल लोक का। तो चाहे दर्जा दानी का, कोई जगह प्रबला भाग सफल हुआ दिन जिंद। धर्म दास ने यज्ञ रचाए, धर्म दास ने यज्ञ रचाए, बिन दर्शन नहीं जीवूं, बिन दर्शन नहीं जीवूं गोसाई। दर्शन दे कर प्यास बुझाई, दर्शन भाव लिया देख को का, कोई जगह भाग सफल हुआ दिन जिंद। रया क्यों मोह ममता में सोए, रया क्यों मोह ममता में सोए। जीवन है दिन दोय जगत में, जीवन है दिन दोय पता ना आवण हो के न होय, पता ना आवण। तेरे इस श्वास सलाने का, कोई जगह प्रबला भाग्य सफल हुआ दिन जिंदगानी का। सा ना सत्संग में आया जीव जो, ना सत्संग में आया भेद ना उसे भजन का। पाया गरीब दास जी को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़ को भी बावड़ा बताया। क्या इस दुनिया से कोई जगह प्रबला भाव सफल हुआ दिन जिंद। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया, दास पवन दास को राह दिखाए, दास पवन दास को राह दिखाया। सिर धाम गए कोई जगह प्रबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। साध संगत से साध संगत से भेद जो पाए, परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन यहाँ परमेश्वर सतगुरु राम पाल जिन सफल बनाया। दास पवन दास को राह दिखाए, दास पवन दास को राह दिखाया। सिर धाम पे का कोई जगह प्रबला भाव, दिन जिंदगानी का आज लगा साहेब को भोग, दिन के टुकड़े नहीं का कोई जगह प्रबला। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। हम विनती करते जी गुरु थारे आगे साहेब थारे आगे, मैं विनती करते गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे। साहेब मेरी विनती सुनो गरीब,
जल की बूंद महल रचा, भला बनाया साज गुरु जी थारे साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी साहेब मेरी विनती सुनियो अर्ज। मादर पिदर करीम तुम पुत्र पिता को लाज गुरु जी साहेब तारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तारे आगे। साहेब मेरी विनती कर जोड़ो करतार, तन मन धन कुर्बान जा दीजो मोहि। गुरु जी थारे आग साहेब थारे आग। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आग। मालिक मेरा मेहरबान सुनियो अर्ज। पंजार रखो शीस पर, जम नहीं होत तिरास गुरु जी थारे आग साहेब थारे आग। ते कर जी मेरा मोह पे मेहर कर तक श्याम समरथ तुम रे आसरे। गुरु जी थारे आग साहेब थारे आग। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आग साहेब। मैं समरथ के आवास दाम कदम करतार, गफलत करो गुरु जी थारे आग साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आग साहेब थारे। सीके हजरावर की अर्थ धर्म काम मोक्ष होवे। समर्थ राजा राम गुरु जी साहेब तारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब। नावाज अनाथ की आप चीज की अरदास, आवण जान बेटियो दे जो निश्चल। गुरु जी थारे आग साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी साहेब थारे आगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड काय करती नहीं भाव, सतगुरु पुरुष कबीर कुल के सिर जनहार। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे। हम विनती गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे। जुगन जुगन के पाप सब जुगन जुगन के, जानत हो जगदीश तुम जोर किए बद फैल। गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे।
अलल पंख अनोरा सोने दास गरीब उदारिया सुत गुरु मिले गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे साहेब अकाल पुरुष साहेब अविगत अविनाश कृपदास शरण लग्या कांटो यम फांसी गुरु जी थार आग साहेब थार आगे विनती गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे काल पुरुष साहेब धनी अविगत अविनाश गरीबदास शरण लग्या कठोरम फांसी गुरु जी थारे आग साहेब हम विनती करते जी गुरु जी थारे आग साहेब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, अब जिन जिन भगत भाई बहनों ने परमात्मा को पाठ प्रकाश का संकल्प कर लिया है वो तो ठीक है। जिन्होंने अभी तक परमात्मा को पाठ प्रकाश का संकल्प नहीं किया है तो अब हम परमपिता परमेश्वर जी को पाठ प्रकाश का संकल्प करेंगे। और ये संकल्प आपके परिवार में जितने भी उपदेशी भाई बहन हैं उन सब ने करना है। छोटे बच्चों को भी आपने संकल्प जो है करवाना है पाठ का परमपिता परमेश्वर जी को। अगर बच्चा नहीं बोल पाता है तो उसकी तरफ से आप जी बच्चे को दरबार साहिब के आगे बैठा के उसको दंडवत करा के आप जी उसकी तरफ से जो है परमात्मा को पाठ प्रकाश का संकल्प करें। बैठ जाओ। जिन्होंने कर लिया वो तो और जिन्होंने नहीं किया वो उठते हुए। हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हे परमेश्वर, दास आपके चरण कमल में पाठ प्रकाश का संकल्प करता है। हे परमेश्वर, आप जी दास के पाठ प्रकाश को स्वीकार करने की रजा बख्शें। हे परमेश्वर, जब आप साक्षात हम सबके बीच में आ जाएंगे उस समय पाठ प्रकाश की जो भी राशि आप जी हमें बताएंगे वह राशि हम सीधे आपके कर कमलों में देंगे। हे परमेश्वर, आप हर प्रकार से अपने दास की रक्षा करें। मेरे भाव सदा भक्ति में बने रहें। आपका आशीर्वाद सदैव मुझे महसूस होता रहे। हे परमेश्वर, आप जी के अलावा इस संसार में मेरा कोई भी साहूकार नहीं है, मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई भी यार दोस्त नहीं है, कोई भी देव महादेव नहीं है। हे गुरुदेव भगवान, हर प्रकार से ये दास तन मन धन से आप जी के प्रति ही समर्पित है। हे परमेश्वर, मेरा भविष्य आप जी के हाथों में है। हे परमेश्वर, जैसा आप जी उचित समझें अपने दास के ऊपर रजा बख्शें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की
बंदे छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच्चाई भाई और बहनों, आ जाओ, दंडोत कर लो। तो ये परमपिता परमेश्वर जी को उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की रजा से भोग लगा है। बाकी आप और हम तो क्या हैं परमात्मा को देने वाले, क्या हम उनको दे सकते हैं। कहते हैं सतगुरु को क्या दीजिए देने को कुछ नाही, और सम्मन को साटा किया सेऊ भेंट चढ़ाई। हम क्या दे सकते हैं परमपिता परमेश्वर को? हम तो सेऊ और सम्मन जैसी कुर्बानी भी नहीं कर सकते वर्तमान में, लेकिन फिर भी हम परमात्मा से अरदास करेंगे, मालिक से विनती करेंगे कि हे परमात्मा, इस कलयुग में हम जैसी नीच आत्माओं के ऊपर आपकी मेहर सदा बनी रहे। परमात्मा, हे बंदी छोड़, पल पल आप हमारे साथ में रहें। हम केवल आप ही के आश्रित हैं परमात्मा, हमारा संसार में दूसरा कोई नहीं है मालिक। हे बंदी छोड़, हम केवल आपके सहारे हैं, आपकी उम्मीद पे हैं परमात्मा। मैं समरथ के आसरे दम कदम करतार, गफलत मेरी दूर करो खड़ा रहूं दरबार। परमात्मा, हमारा किसी से कोई नाता नहीं है परमेश्वर। जब से आपका ज्ञान हुआ है परमात्मा, और आपने सद्बुद्धि बख्शी है, साथ संगति से जोड़ा है परमात्मा, हमारे यार भी आप, हमारे दोस्त भी आप, हमारे रिश्तेदार भी आप, हमारे माँ बाप भी आप, हमारे सब कुछ आप हो परमात्मा। आपके सिवा परमात्मा हम सौपन में भी, चाहे हमारी गर्दन क्यों ना कट जाए, चाहे हमें हर समय भूखा क्यों ना सोना पड़े परमात्मा, चाहे भीख का कटोरा लेके दर दर क्यों ना जो है वो भटकना पड़े परमेश्वर, वो भीख भी हम आप ही से मांगेंगे परमात्मा। हम किसी सांसारिक लोगों से भीख भी नहीं मांगेंगे, ना किसी देव से, ना किसी महादेव से परमात्मा। हर प्रकार की डिमांड हम आपसे ही करेंगे। आप हमें जिस हाल में रखो परमात्मा, हम तो आपके कुत्ते हैं, आप जैसे कहोगे वैसे हम चलेंगे। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, पवन दास का नाम, जैसा आप रखोगे परमात्मा वैसा हम रहेंगे। आपके रजा में परमात्मा हम राजी रहेंगे। हम कभी भी आपसे किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं करेंगे परमात्मा, ना ही हम आपसे कोई डिमांड करेंगे परमात्मा, सिवाय इस भक्ति के और मर्यादाओं के। परमेश्वर, आप हमें भक्ति देना, मर्यादाओं में रखना, इसके अलावा परमात्मा चाहे आप हमें रोड पे बैठा देना मालिक, हमें स्वीकार्य है। हमें कोई सांसारिक चीज की आवश्यकता नहीं है परमात्मा। और ये जितनी भी सांसारिक चीजें जो आपने दे रखी है परमेश्वर अपनी सेवा के लिए, ये गाड़ी घोड़े, ये बेड आएगा आपका, और ये एसी वगैरह, जितना भी सामान है परमात्मा, जो भी आपने मोबाइल वगैरह कुछ भी दिलाया है, सुई से लेके आपने हाथी तक परमेश्वर, जैसे ही आप जी आश्रम में आ जाएंगे परमात्मा, सुई से लेकर हाथी तक सारी चीजें आप जी के चरणों में समर्पित कर जाएंगे परमेश्वर। ये बंदे छोड़, हम तो केवल उस गरीबी में जीना पसंद करेंगे परमात्मा, जिस गरीबी के चलते सदा हमारे भाव आपके अंदर बने रहें। मीठा मीठा दुख परमात्मा आप हमें दिए रखना। हे परमेश्वर, आप हमें ऐसा कोई भी सुख ना देना परमात्मा, जिस सुख के चलते परमात्मा हमारे भाव बिगड़े परमात्मा, हमारे हृदय में कोई मलिनता आ जाए, कोई कोई मैल आ जाए। बंदी छोड़, वो सुख हमें बिल्कुल मत देना, चाहे हमें भूखा क्यों ना सोना पड़े परमेश्वर। केवल भक्ति देना परमात्मा, हमारे को भाव देना परमात्मा, हमारी श्रद्धा सदा आपके अंदर बनी रहे। बस यही हम आपसे उम्मीद करेंगे परमात्मा। बाकी आप जानी जान हैं, आप अंतर्यामी हैं परमेश्वर। हमारे हृदय की बातें आपसे छुपी हुई नहीं है परमात्मा। हम जो बोलते हैं वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है, और बोलने से पहले परमात्मा जो हम सोचते हैं वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। और परमात्मा, सोचने से पहले हम क्या बोलेंगे वो भी परमेश्वर आपको पता है, आप जानी जान है। हे मालिक, आप सदा हमारे हृदय में वास करें परमात्मा। आपके सिवा हमें किसी की और कोई उम्मीद ना हो, कोई हमें नजर ना आए परमात्मा। हम तुच्छ प्राणी यही आपसे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे परमेश्वर, हमें इसी जन्म में परमात्मा अपने साथ में अपने सतलोक में लेके चलना परमात्मा। हमारी दूसरी कोई इच्छा नहीं है परमात्मा, ना धन की, ना यहाँ के कोई तन की, ना सुंदरता की, ना कार की, ना कोठी की परमात्मा, ना मान बढ़ाई की, ना इज्जत की, ना राजपाट की।
परमात्मा केवल हमें आपकी उम्मीद है, आपकी इच्छा है परमात्मा, हमें केवल आप चाहिए परमेश्वर। आप मिल गए तो परमात्मा फिर सारी चीजें तो आपके चरणों में है परमेश्वर। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद परसे वो मिलय राम अविनाशी है परमेश्वर। आप सदा अपने दास की झोपड़ी में विराजमान रहिए परमात्मा। हम नीचों से यदि गलती से कोई त्रुटि हो जाए परमात्मा तो हमें माफ करना बंदी छोड़, हम अज्ञानी जीव हैं परमात्मा। हम क्या जाने आपकी महिमा परमेश्वर, आप कितने महान हो परमात्मा। आप आसमानों से ऊपर आपकी महिमा परमेश्वर, हम दो कोड़ी के जीव क्या आपकी सेवा कर सकते हैं परमात्मा। हम तो अपने कर्म बनाने के लिए परमात्मा ये सब कुछ कर रहे हैं बंदी छोड़। हे मालिक, हम गलतियों के पुतले हैं मालिक, हमारे से हजारों गलतियां होंगी परमात्मा। हे दीनदयाल, हे दया के सागर, हमें क्षमा करना परमात्मा। हमें नादान समझ के, हमें हमें पत्थर समझ के क्षमा करना परमात्मा। हमसे कोई गलती ना बने परमात्मा। आप सदा हमारे साथ रहना, हमें सद्बुद्धि देना परमात्मा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहे।